डीएनए में आपको कई चमत्कारी बाबाओं से हमने कई बार मिला है, जो कथित तौर पर अपनी अलग अलग शक्ति दिखाते हैं, लोगों को नचाते हैं। लेकिन एक और चमत्कारी शक्ति होती है, और सरकार आम लोगों को नहीं, बल्कि सरकार और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाती है। उनकी एक मारक क्षमता होती है, और मारक क्षमता सबसे ज्यादा कारगर होती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। चुनाव नजदीक होते हैं तो अचानक से चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद बलात्कारी और हत्यारा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ जाता है। एक बार फिर वही चमत्कार हो चुका है। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। फरवरी में गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली थी, और अब 6 महीने बाद एक बार फिर 21 दिन की छुट्टियों पर वो जेल से बाहर, इस बार फरलो पर बाहर आया। ये ठीक वैसे ही है जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टी में लोग घूमने जाते हैं, तो गुरमीत राम रहीम छुट्टियों में जेल से बाहर आता है और लोगों से मिलता है। इस बार भी 21 दिन की छुट्टियां हैं, जेल से बाहर आ चुका है। रोहतक की सुनारे जेल से निकला, उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचा अपने आश्रम में, और भक्तों के नाम सबसे पहले गुरमीत राम रहीम ने एक संदेश जारी कर दिया है। पहले वो संदेश जरा सुनिए। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर के लगातार सवाल उठे। जिस तरीके से वक्त वक्त पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया, कभी छुट्टियों में, कभी पैरोल पर, कभी फरलो पर, उस बात को लेकर सरकार के इकबाल पर सवाल उठे। एक बार फिर सरकार पर सवाल उठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर, सिस्टम पर सवाल उठे हैं। वो सवाल क्या क्या हैं, और कैसे गुरमीत राम रहीम जैसे बाबा चुनाव के वक्त बाहर आ जाते हैं, ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने होगी। लेकिन आज गुरमीत राम रहीम बाहर आने के बाद भक्तों से क्या कह रहा था, जरा पहले वो सुनिए। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं, और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरियाणा सरकार चाहे लाख काम कर रही हो, लेकिन हरियाणा सरकार की असली कृपा अगर कहीं बरस रही है तो गुरमीत राम रहीम पर। मानो गुरमीत राम रहीम अलादीन हो और हरियाणा सरकार अलादीन का चिराग। राम रहीम जब भी जेल से बाहर आने की इच्छा करता है, वो सिर्फ सोचता भर है, मन करता है जेल से बाहर आने का, तो इस सरकार इच्छा को तुरंत पूरा करने में लग जाती है। अब जरा मैं आपको लाइन ब लाइन, तारीख ब तारीख लिस्ट गिनाऊंगा, वो लिस्ट गिनते जाइए। अक्टूबर 2020 से लेकर अगस्त 2024, यानी लगभग 4 साल से भी कम वक्त, इन 4 सालों में बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को 4 सालों में 10 बार छुट्टियां मिल चुकी, 8 बार पैरोल पर बाहर आया, और अब दूसरी बार जब फरलो का फायदा हुआ। जेल जाने के बाद पिछले 4 सालों में गुरमीत राम रहीम 254 दिन से ज्यादा पैरोल और फरलो को मंजूर करा चुका है। इन 4 साल में 1 साल तो बाहर रहा है। 8 महीने से ज्यादा समय के लिए जेल से छूट दी जा चुकी है पिछले 4 सालों में गुरमीत राम रहीम को। सवाल तो उठेगा, क्यों इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पैरोल या फरलो मिलने का शायद देश का पहला मामला होगा, और संभवतः इकलौता मामला होगा। इसलिए बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक बलात्कारी बाबा हरियाणा सरकार का इतना फेवरेट कैसे हो जा रहा है। एक सजायाफ्ता कैदी से हरियाणा सरकार को इतनी मोहब्बत क्यों हो जा रही है कि जब उसका मन करता है उसको पैरोल दे देते हैं, जब मन करता है तो फरलो दे देते हैं, जब वो कहता है बाहर आना है तो बाहर ले आते हैं। 8 महीने बाहर रह चुका है वो आदमी जिसके ऊपर बलात्कार के चार्जेस हैं पिछले 4 सालों के अंदर। कोई सरकार से पूछे कि भाई क्या मजबूरी है कि बाकियों कैदियों को परलो और फरलो को बुला करके एक बलात्कारी, एक हत्यारे पर कृपा बरसती रहती है। एक बार नहीं, बार बार कृपा बरसती रहती है। जब मन करता है उसको फरलो देकर के, पैरोल देकर के छुट्टियों पर जेल से बाहर ले आते हो। जानकारी यह कहती है कि जेल में बंद कैदी को साल में 90 छुट्टियां मिलती हैं, 21 फरलो और 70 दिन की पैरोल। 2021 में हरियाणा के जेल मंत्री ने खुद बताया था कि जेलों में करीब 25,000 कैदी हैं। सिर्फ 2,915 कैदियों की पैरोल एप्लीकेशन पर सरकार ने मोहर लगाई थी। सोचिए, 25,000 में से लगभग 3,000 कैदियों की एप्लीकेशन पर मोहर लगाती है सरकार। लेकिन गुरमीत राम रहीम की एप्लीकेशन पर मोहर पर मोहर लगती जाती है।
रेप और हत्या का दोषी उम्र कैद काट रहा राम रहीम पैरोल और फरलो की सुविधा का पूरा लाभ उठा रहा है। हमारे देश के अंदर, बल्कि उसी प्रदेश के अंदर कैदियों के अधिकार अलग होते हैं और वीआईपी कैदियों के अधिकार अलग कर दिए जाते हैं। कम से कम उदाहरण हरियाणा के अंदर तो यही स्थापित हो चुका है। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि यह साफ है कि सिर्फ अमीर और पावरफुल कैदियों को पैरोल मिलती है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पुलिस पूरे क्षेत्राधिकार से बाहर जाती है और फेवर करती है। यानी जिसके पास पावर होती है वो इस्तेमाल कर लेता है, जिसके पास सिर्फ जरूरत होती है वो जेल के अंदर रहता है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी देश के जेल सिस्टम की सच्चाई है। इसमें एक आम आदमी जो कि जुर्म की सजा काट रहा है, कानून का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों के लिए बाहर आना चाहता है, उसको पैरोल नहीं मिलती है। कोई वीआईपी आदमी होता है, पैसे वाला होता है, रसूखदार होता है, वो वोट दिलवा सकता है, तो उसके लिए सारे नियम कायदे एक तरफ लेकर बाहर आ जाते हैं। ये आम कैदी और खास कैदी का फर्क है। और इसलिए राम रहीम का चुनाव से पहले जेल से बाहर आना नई बात नहीं है। इसके पहले अलग अलग चुनाव से पहले पैरोल और फरलो मिल चुका है। हरियाणा के पंचायत चुनाव के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव, इसमें भी गुरमीत राम रहीम बाहर आया। इस साल जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी वो जेल से बाहर चाहता था ना, लेकिन हाईकोर्ट चूंकि सख्त था इसलिए सरकार पैरोल दे नहीं पाई। कोशिश तो की गई थी। और अब हरियाणा में चुनाव से पहले राम रहीम को सरकार ने फरलो का लाभ दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे हरियाणा चुनाव में तो टाइम है, तो अभी से फरलो पर छुट्टी क्यों दी जा रही है? तो इसकी खास वजह है, वो जरा सुनिए। गुरमीत राम रहीम बाहर आता और भक्तों को बताता है कि अगस्त के महीने में धरती पर अवतार लिया था। गुरमीत राम रहीम के भक्त 15 अगस्त को उसका अवतरण दिवस मनाते हैं। यानी फरलो पर जेल से निकला गुरमीत राम रहीम अपने आश्रम में अपना जन्मदिन मनाएगा। और इसके अलावा तो गुरमीत राम रहीम को फरलो देने की ना तो कोई और वजह समझ आती है, ना जेल प्रशासन ने कोई और वजह बताई है। समझ यही आता है कि गुरमीत राम रहीम को अपना जन्मदिन मनाना था, अपना अवतरण दिवस मनाना था, इच्छा जाहिर की होगी तो मिल गई बाहर आने की परमिशन। अब सोचे जरा कि एक तरफ बलात्कारी और हत्यारा गुरमीत राम रहीम है जो जन्मदिन मनाने के लिए जेल से छुट्टी लेता है, तो दूसरी तरफ वो लाखों कैदी हैं जो सालों से जेल में बंद हैं, सजा भी नहीं हुई है और पैरोल भी नहीं मिल रही है। ये हाल है जेल के अंदर के सिस्टम के।